होते हैं। अपन ने लास्ट सेशन में बेसिकली किया क्या था, अपन ने डिफरेंट कंप्रेशन की टेक्निक्स के बारे में, मेथड्स के बारे में बात की थी। और वो कौन सी थी, अपन ने सबसे पहले बात की थी अपने पास में लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन। आपके पास में दो टाइप के कंप्रेशंस होते हैं। अपन ने उन पे लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स के मेथड्स की बात की। 4 टाइप ऑफ कंप्रेशन मेथड्स थे आपके, किसमें आपके 4 टाइप ऑफ कंप्रेशन मेथड्स थे आपके लॉसलेस में। 4 टाइप ऑफ कंप्रेशन मेथड्स की अपन ने बात की। रन लेंथ कोडिंग की अपन ने बात की थी और लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग की अपन ने बात कर ली है। अभी अपने आज जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे किसकी, एंट्रोपी कोडिंग की। और एंट्रोपी के बाद में अपने पास में है मल्टी रेजुलेशन कोडिंग की। रन लेंथ की अपन ने बात कर ली थी कि रन लेंथ कोडिंग कैसे आपकी वर्क करती है। बेसिकली आपको क्या करना था, इसमें जो नंबर ऑफ आपके करेक्टर्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, पहले आपको करेक्टर मेंशन करना है और उसके बाद में क्या मेंशन करना है कि हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर कोफिशिएंट आर रिपीटेड इन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग। आपके कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है आपका पर्टिकुलर, वो आपको पैटर्न के साथ में उसको प्रेजेंट करना था। वो किस में था, आपका रन लेंथ कोडिंग में था। आपके पास में जो प्रिडिक्टिव कोडिंग थी वो किसके लिए यूज़ कर रहे थे, अपन इंटरफिक्सल रिडंडेंसी को रिमूव कर रहे थे और एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। किसको, आप पर्टिकुलर नेक्स्ट पिक्सल को, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी उसको अपन रिमूव कर रहे थे, एक नई इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर रहे थे। किसमें, लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग में। ओके नाउ वी स्टार्ट एंट्रोपी कोडिंग। बेसिकली एंट्रोपी कोडिंग में अपन बात करेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग्स की बात करेंगे। तो जो आपकी बेसिकली एंट्रोपी कोडिंग होती है कि एंट्रोपी एनकोडिंग विच इज ए वे of lossless compression that is done on an image after the quantization step। आपके पास में आपका कब आपका जो क्वांटाइजेशन के बाद में क्या अप्लाई होता है, आपके पास में जो आपकी एंट्रोपी कोडिंग है वो आपके पर्टिकुलर इमेज के ऊपर कब अप्लाई होगी, जब आपका क्वांटाइजेशन पार्ट स्टेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या अप्लाई करते हैं, एंट्रोपी कोडिंग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इट इनेबल्स टू represent an image in a more efficient way with smallest memory for storage और ट्रांसमिशन। आपकी जो एंट्रोपी बेसिकली कोडिंग है वो क्या करेगी, इमेज को उसको मोर इफिशिएंट वे में क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कि जिससे भी क्या होगा आपके पास में कि मिनिमम मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो और आपकी क्या हो, जो ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ है वो भी किसकी रिक्वायरमेंट हो, आपको लो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो। एंड एंट्रोपी in encoding is a coding scheme that assign codes to symbols so as to match कोड लेंथ विद द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सिंबल्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, बेसिकली जो अपने पास में कोड है उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज दो उनकी है कि जो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज से क्या फंक्शन है कि आपके पास में कोई इमेज है, आपके पास में पर्टिकुलर जो आपका ग्रे लेवल है वो हाउ मेनी टाइम्स आपका आकर हुआ है, आपका पर्टिकुलर ग्रे लेवल आपका आकर हुआ है। तो वो पर्टिकुलर ग्रे लेवल के लिए क्या होगी आपके पास में, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे यहाँ पे एंट्रोपी कोडिंग में, उसको एक पर्टिकुलर सिंबल और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसको एक कोड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंट्रोपी इज द मेजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ए मैसेज विथ हायर एंट्रोपी कैरीज मोर इंफॉर्मेशन देन मैसेज विथ लोअर एंट्रोपी। जिसकी एंट्रोपी आपकी हाईएस्ट होगी उसके पास में नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी हाईएस्ट होगी, जिसकी एंट्रोपी लो होगी उसके पास में नंबर ऑफ मैसेज या नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसकी लो होगी। अब हाउ टू डिटरमाइन द एंट्रोपी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ px ऑफ सिंबल x इन द मैसेज। सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर आपके पास में प्रोबेबिलिटी अपन कैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे अपन एवरेज फाइंड आउट करते थे कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं आपके, और उसके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को अपन किससे डिवाइड कर रहे थे। जैसे मेरे पास में 24 है आपके पास में, और आपके पास में जिस भी पर्टिकुलर पिक्सल्स के लिए आपको क्या करना है, या ग्रे स्केल के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इन केस अगर मेरे पास में वो पर्टिकुलर पिक्सल कितनी टाइम्स आपका ग्रे स्केल रिपीट हुआ है, आपका 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इस पिक्सल के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको 24 को आप टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को आपके जो पर्टिकुलर ग्रे लेवल है उससे क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, तो आपके सामने क्या होगी, आपके उसके पर्टिकुलर पिक्सल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंट्रोपी h ऑफ x ऑफ द सिंबल x इज, x क्या है बेसिकली आपके पास में कोई भी सिंबल है, जो भी क्या है आपके पास में, जो आपका कोई भी पिक्सल्स था आपके पास में, इमेज की जो इंफॉर्मेशन थी उसके लिए अपन ने यूज किया है x यहाँ पे। तो h ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ px मल्टीप्लाई होगा log बेस 2
पी ऑफ एक्स से, और इससे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, वी आर डिनोटेड द एंट्रोपी बाय एच ऑफ एक्स से अपन ने डिनोट की है। द एवरेज एंट्रोपी ओवर द एंटायर मैसेज इज द सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द ऑल एन सिंबल इन द मैसेज। आपके पास में जो आपकी सम ऑफ द एंट्रोपी होगा बेसिकली वो कैसे होगा आपके पास में, जैसे अपन क्या कर रहे थे, एक एवरेज फाइंड आउट कर रहे थे। कैसे फाइंड आउट कर रहे थे आपके पास में, जब अपन एवरेज फाइंड आउट कर रहे थे तो आपके पास में जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स थे उनको काउंट कर रहे थे अपन पे, उनकी एंटिटीज क्या हैं उनको काउंट कर रहे थे, और उससे आप क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स को काउंट करने के बाद में उसको डिवाइड कर रहे थे, तो उसके क्या आ रहा था अपने पास में, एक एवरेज आ रहा था। वैसे ही अपने को क्या करना है, उसका एक सम आउट फाइंड आउट करना है, किसका, एंट्रोपीज का। जो आपका सम होगा आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ पिक्सेल्स के अपन एंट्रोपीज काउंट करेंगे, उसके बाद में अगर सब करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि एंट्रोपी का आपके पास में जो सम होगा और आपके पास में जो ओरिजिनल इमेज की पिक्सेल्स का सम होगा उसमें क्या होगा, कुछ डिफरेंसेस होंगे, बट आपकी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। क्योंकि अपन किस में बात कर रहे हैं, एंट्रोपी कोडिंग की, वी आर डिस्कस्ड इन लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक में। अब देर आर थ्री मैन टेक्निक्स फॉर अचीविंग एंट्रोपी कोडिंग। अपन ने क्या किया कि एंट्रोपी कोडिंग को अपने को फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर अपने को इमेज कंप्रेशन में यूज करने के लिए अपने पास में 3 टेक्निक्स है जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं, एंट्रोपी कोडिंग को इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पे, आपके एंट्रोपी टेक्निक को या एंट्रोपी कोडिंग टेक्निक को अपन इंप्लीमेंट करते हैं आपके इमेज कंप्रेशन में। सबसे पहले बात करते हैं होफमैन कोडिंग की। होफमैन कोडिंग में अपन एक कोड डिसाइड करेंगे जो अपन आगे बात करेंगे कैसे आपकी होफमैन कोडिंग आपकी वर्क करती है। रन लेंथ कोडिंग, रन लेंथ कोडिंग के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और आपकी रन लेंथ कोडिंग किस में रिपीट हो रही है, आपकी एंट्रोपी कोडिंग में भी आपकी सेम एज इट इज आपकी रन लेंथ कोडिंग आपकी रिपीट हो रही है। और थर्ड वन इज द अर्थमेटिक कोडिंग। बेसिकली आपकी एंट्रोपी कोडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, होफमैन कोडिंग, रन लेंथ कोडिंग एंड अर्थमेटिक कोडिंग। अब वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द होफमैन कोडिंग। बेसिकली आपकी होफमैन कोडिंग आपकी बेसिकली क्या होती है आपके पास में, असाइंस फ्यूअर बीट्स to symbols that occur more frequently and more bits to symbols appear less often. There no unique Hoffman code and every Hoffman code has the same average code length. अब आपकी पर्टिकुलर जो हाफमैन की कोडिंग होगी, इसको आपको मैं एग्जांपल के थ्रू, आपके सिलेबस में एग्जांपल कवर नहीं है बट अपन इसको एग्जांपल के साथ में बात करेंगे कैसे आपकी हाफमैन कोडिंग आपकी वर्क करती है आपकी। अब इसके एल्गोरिथम की बात करते हैं तो मेक ए लीफ नोड फॉर ईच कोड सिंबल। सबसे पहले अपने को एक लीफ नोड लेनी है किसकी, आपके पास में जो भी नंबर ऑफ आपके कोड है, सिंबल है। एड द जनरेशन प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच सिंबल टू द लेफ्ट नोड। टेक द 2 left nodes with the smallest probability and connect them into a न्यू नोड। अपने को क्या करना है, जो आपके पास में मिनिमम प्रोबेबिलिटीज होंगी, आपके पास में जो आपके पास में मिनिमम प्रोबेबिलिटीज होंगी उनको 2 नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज को अपने को ऐड करना है, एक नई नोड में उसकी वैल्यू को असाइन करना है। और वैसे ही किसके लिए करना है, जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स है अपने पास में, जितने भी नंबर ऑफ अपने पास में प्रोबेबिलिटीज है उनके लिए सबके लिए सेम प्रोसेस अपने को फॉलो करना है। और जिनको अपन ऐड करेंगे, जैसे ही अपन ने 2 स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, जो अपने पास में प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज थी उनको अपन रिमूव कर देंगे, उनकी जगह एक नई प्रोबेबिलिटी जो एडिशन होगा वो वहां पे आपकी पर्टिकुलर मैसेज में स्टेब्लिश हो जाएगी आपकी। एड 1 और 0 टू ईच ऑफ द 2 ब्रांचेस। अपने पास में जब भी अपन नोड की बात करते हैं अपने पास में क्या होता है, आपके पास में एक रूट नोड होती है, उसके बाद में क्या होता है, एक चाइल्ड, अपने पास में उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं आपके पास में। तो अपने को जब भी करना है तो इसमें क्या करना है, इसको अपने को या तो 0 असाइन करना है इसको, या फिर 1 इसको असाइन करना है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 0 और 1 कैसे असाइन कर सकते हैं, तो आप चाहो वैसे कर सकते हो कि या तो आप पर्टिकुलर जो आपकी नोड है, आपकी राइट साइड की नोड है, उसको 1 असाइन कर सकते हो या 0 असाइन कर सकते हो, और या इसको क्या कर सकते हो, आपको 0 असाइन कर सकते हो या 1 असाइन कर सकते हो। बट जैसे आपने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया 0 और 1 असाइन का, कि लेफ्ट साइड में आपने 0 किया है, राइट साइड में आपने 1 किया है, तो वैसे ही आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड्स होंगे उनको इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को 0 और 1 की कोडिंग अपने को मेंशन करनी है वहां पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यू नोड इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 2 कनेक्टिंग नोड्स। लास्ट स्टेप क्या होगा, इफ देयर इज ओनली 1 नोड लेफ्ट द कोड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, इफ नॉट गो टू द सेकेंड स्टेप। आपस से कौन से स्टेप पे वर्क करना है, आपको यहाँ पे वर्क करना है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हाफमैन कोडिंग आपकी वर्क कैसे करती है बेसिकली।
अब मेरे पास में डिफरेंट करेक्टर्स है, नंबर ऑफ करेक्टर्स है मेरे पास में ए बी सी डी एंड ई, मेरे पास में नंबर ऑफ करेक्टर्स है। फ्रीक्वेंसीज क्या है मेरे पास में, फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी, पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है इसकी 17 है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर करेक्टर्स ना मेंशन करके यहाँ पे मैं क्या मेंशन करता हूँ, अगर ये मेरे पास में पर्टिकुलर ग्रे लेवल्स हैं और ये क्या है आपके पास में हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर ग्रे लेवल्स इज अकर इन ए पर्टिकुलर इमेज, तो ये आपके पास में एक करेक्टर 17 टाइम्स आया है, बी आपके 12 टाइम आया है, आपका सी 12 आया है, डी आपके 27 आया है, ई आपके कितने टाइम्स आया है 32 टाइम्स आया है। सबसे पहले मैंने इनको क्या कर दिया, एक नोड के फॉर्मेट में इनको मेंशन कर दिया, ये मैंने ए मेंशन कर दिया, ए की जो फ्रीक्वेंसीज थी वो मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे, बी की फ्रीक्वेंसी, सी की, डी की और ई की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। अब इसके बाद में अपने को क्या करना था, फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, अब उसके बाद में अपने को करना है कि जो मिनिमम 2 प्रायोरिटीज़ हैं आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है, मिनिमम जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर यहाँ पे मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो आपकी मिनिमम किसकी है, आपकी बी और सी की क्या है, आपकी मिनिमम है। तो आपकी जो नई नोड जनरेट होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एक नई नोड जनरेट होगी, उसमें आपका एडिशन आ जाएगा। एडिशन क्या है यहाँ पे, 12 + 12 कितने हो गए आपके 24 हो गए, नई आपकी वैल्यू हो गई 24 हो गई। अब अपने को किसको ऐड करना है, अपने को अब इनमें देखना है इनकी वैल्यूज क्या हो गई, यहाँ से रिमूव हो गई। जैसा मैंने पहले आपको एल्गोरिदम में बताया कि आपकी जो प्रीवियस आपकी जो जिन प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर रहे हो वो क्या हो जाएंगी, वहाँ से आपकी रिमूव हो जाएंगी। अब यहाँ से बात करते हैं अपने पास में जो वैल्यूज है वो किस में आपका कंपैरिजन होगा, इन वैल्यूज में आपका कंपैरिजन होगा, ए में होगा, न्यू नोड में होगा, आपका डी में होगा, ई में होगा। अब यहाँ पे मिनिमम 2 प्रोबेबिलिटीज कौन सी आपकी, एक की आपकी 17 है और आपकी जो एक नई नोड जनरेट हुई है उसकी 24 है। अब जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा एक नई नोड मेरी जनरेट होगी। अब नई नोड किन से जनरेट हो रही है, मेरी यहाँ से ए से जनरेट हो रही है और इस न्यू नोड से जनरेट हो रही है, उसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में 41 हो गई। अब इनकी इन 3 आपके जो नोड्स थे आपके ए बी और सी, इन ये क्या हो गई, यहाँ से एक तरह से नेग्लेक्ट हो गई, इनकी वैल्यू जब काउंट नहीं होगी। अब अपन किसको कंपैरिजन करेंगे, आपको अब अपन कंपैरिजन करेंगे न्यू नोड और डी और ई से। अब इसमें जो मिनिमम आपकी 2 नोड्स की वैल्यूज होंगी उनको क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया इनको, ये वैल्यू कौन सी हो गई आपके पास में, यहाँ पे डी और ई आपकी एक नई नोड में आपकी वैल्यूज असाइन हो गई, वो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 59। अब आपके पास में 2 वैल्यूज आपकी रिमेनिंग रह गई। अब 2 वैल्यूज कौन सी रहेगी आपकी, ये वाली न्यू नोड और ये वाली न्यू नोड। अब इनमें कंपैरिजन करेंगे, अब इन पे कंपैरिजन करेंगे, केवल 2 ही वैल्यूज आपके पास में रिमेनिंग है, तो इनको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इनको ऐड किया आपकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 100 हो गई। अब मैं यहाँ पे 100 के साथ में मेरी एक नई नोड आपकी यहाँ पे असाइन हो गई, ये कौन सी आपकी एक न्यू नोड है। तो ये कौन सी नोड हो गई आपकी, स्टार्टिंग नोड हो गई आपकी। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या मेंशन करना है, 0 और 1 मेंशन करना है, मुझे पर्टिकुलर क्या असाइन करना है, मुझे 0 और 1 कोड असाइन करना है। अब मैंने क्या किया कि जो आपकी राइट साइड है आपकी, मैंने राइट साइड में तो 1 असाइन कर दिया और लेफ्ट साइड में क्या असाइन किया, मैंने 0 असाइन कर दिया। अब मुझे जब भी आपके पास में एक रूट नोड होगा, आपके पास में उसके चाइल्ड्स होंगे, तो आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही राइट साइड में 1 असाइन करना है, लेफ्ट साइड में 0 असाइन करना है। ऐसे ही मैंने किस में कर दिया, ये आपका 1 असाइन कर दिया, ये मैंने 0 असाइन कर दिया, ये 1 कर दिया, ये 0 कर दिया, ये 1 कर दिया और ये 0 असाइन कर दिया। अब अपन कोड की बात करते हैं कि कोड कैसे आपका जनरेट होगा, आपका पर्टिकुलर पिक्सल्स के लिए या पर्टिकुलर आपके जो भी कैरेक्टर्स थे उनके लिए कोड कैसे जनरेट होगा। तो अपन कोड की बात करते हैं, तो एक के लिए क्या कोड होगा आपके पास में, आपको पर्टिकुलर एक के लिए आपको ट्रेवल करने के लिए ए नोड पे आपको पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से आपके पर्टिकुलर वैल्यूज को आपको पास करना होगा। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले आप 0 पे गए, 0 पे जाने के बाद ए पे पहुंचने के लिए आप फिर से किस पे गए, आप 0 पे गए। तो ए के लिए कोड क्या हो गया आपका 0 एंड 0, बी के लिए क्या हो गया पर्टिकुलर बी कहाँ पे है, यहाँ पे आपका। तो आप कैसे ट्रेवल करोगे, इसका पाथ क्या होगा आपके पास में, आपका 0 होगा, 1 होगा और 0 होगा। अगर बात करता हूँ सी की, तो सी के लिए पाथ क्या होगा आपके पास में, 0 होगा, 1 होगा और फिर से आपका 1 होगा। अगर बात करते हैं डी की, तो डी पे आपको पहुंचने के लिए आपका पाथ क्या होगा, आपका 1 होगा और 0 होगा। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, ई की बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग नोड से मैं पहुंचूंगा, तो कैसे पहुंचूंगा, 1 पे मुझे ट्रेवल करना होगा, उसके बाद में फिर से मुझे किस पे ट्रेवल करना होगा, 1 पे ट्रेवल करना होगा। तो ये क्या जनरेट कर दिया मैंने, एक कोड जनरेट कर दिया। अपने पास में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे उसके लिए मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक कोड जनरेट कर दिया। वो कोड क्या हुआ, ए के लिए 0 0 हुआ, बी के लिए 0 1 0 हुआ, सी के लिए 0 1 1 हुआ और डी के लिए 1 0 हुआ, ई के लिए क्या हुआ आपका 1 एंड 1 हुआ आपका।
अब पर्टिकुलर जो अपन ने एक कोड जनरेट किया, अपन ने क्या कर दिया, कोड जनरेट कर लिया, किसके लिए, अपने पास में ए बी सी डी और ई के लिए अपन ने एक कोड जनरेट किया था। अब अपने पास में एक जो टेक्स्ट मैसेज है, वो टेक्स्ट मैसेज अपने पास में क्या है, मेरे पास में ई ए ई बी ए ई सी डी ई ए, ये मेरे पास में पर्टिकुलर एक कोड है। अब मुझे इसका इनकोड करना है, तो हाफमैन में क्या होगा, इसका एनकोड क्या होगा आपके पास में, जो अपन ने वैल्यूज अपन ने क्या की है वहां से फाइंड आउट किए हैं, वो अपने पास में जो टेक्स्ट मैसेज था उसमें क्या कर सकता हूं मैं, इन वैल्यूज को पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास में एक हाफमैन कोड ये जनरेट हो जाएगा आपके पास में, किसमें, आपके बिट सीक्वेंस में 0 और 1 में। और इसको डिकोड करूंगा तो डिकोड कैसे होगा, आपके पास में जो पर्टिकुलर आपकी वैल्यूज थी उसी के थ्रू आपके पास में क्या होगा, ये आपका डिकोडर वर्क करेगा। ये यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो कहाँ पे, आपके डिकोडर में, ये किस में है, आपके एनकोडर में आपकी वैल्यूज हैं, जो क्या कर रही हैं, आपको एक हाफमैन कोड प्रोवाइड कर रही हैं। और जब मैं डिकोड करूंगा पर्टिकुलर कोड को, तो मेरा किस में जनरेट हो जाएगा, वापस से टेक्स्ट, जो भी मेरा पर्टिकुलर टेक्स्ट था उसमें। तो दिस इज द हाफमैन कोडिंग टेक्निक। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Okay. Now we start run length coding. Before this session, we already discussed about the run length coding. What is the run length coding? अपन ने पहले एक बार बात कर चुके हैं, एक बार इसको अपन शॉर्ट में इसके एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, एंट्रोपी कोडिंग की बात कर रहे हैं। एंट्रोपी कोडिंग अपने पास में 3 टाइप्स की थी। फर्स्ट वन इज द हाफमैन कोडिंग, सेकंड वन इज द रन लेंथ कोडिंग, और थर्ड वन इज द अर्थमेटिक कोडिंग। तो आपके पास में जो बेसिकली रन लेंथ कोडिंग होती है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द कंप्रेशन है आपका। अब ये कैसे वर्क करता है, रिप्लेस कंसेक्यूटिव रिपीटिंग ओकरेंसेज ऑफ द सिंबल बाय वन ओकरेंसेज ऑफ द सिंबल इटसेल्फ देन फॉलोड बाय द नंबर ऑफ ओकरेंसेज। आपको सबसे पहले आपके पास में पर्टिकुलर जो आपका करेक्टर है वो मेंशन करना है, और हाउ मेनी टाइम्स दिस करेक्टर इज रिपीटेड इन कंटिन्यूअसली। आपको क्या करना है, वो कंसेक्यूटिवली या कंटिन्यूअसली कितने टाइम्स आपका रिपीट हुआ है, केवल वो ही वैल्यू आपको मेंशन करनी है। रन लेंथ encoding is the form of lossless data compression in which runs of data sequences in which the same data values occurs in a many consecutive data elements are stored as a single data value and count rather than as the original run. For example, मैं बात करता हूँ, मेरे पास में ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है 1111 a b b b b c c c c a b a। अब मेरे पास में कंसेक्यूटिव एस आपके पास में कंटिन्यूसली ए कितने टाइम्स आपका अकर हुआ, 4 टाइम्स अकर हुआ है। तो आपको सबसे पहले करेक्टर मेंशन करना है, फिर उसकी वैल्यू मेंशन करनी है। उसके बाद मैंने बी मेंशन किया, कितने टाइम्स अकर हुआ है आपका, एक साथ कंसेक्यूटिवली या कंटिन्यूसली कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे मेंशन की। ऐसे ही मैंने सो ऑन इसको कंप्लीट हुआ। तो दिस इज द रन लेंथ कोडिंग टेक्निक। अब बेसिकली सेम एग्जांपल है आपका, कितने टाइम्स आपका पर्टिकुलर आपका एलिमेंट आपका अकर हुआ है, उस एलिमेंट की वैल्यू आपको एलिमेंट मेंशन करना है, और उसके साथ में कंटिन्यूअसली कितने टाइम्स आपका पर्टिकुलर एलिमेंट या करेक्टर या फिर सिंबल आपका अकर हुआ है वो आपको मेंशन करना है। द मेथड कैन बी मोर इफिशिएंट इफ द डेटा यूज ओनली 2 सिंबल्स। आपका ये पर्टिकुलर आपका रन लेंथ कोडिंग मोर इफेक्टिवली वर्क कब करता है, जब आपके पास में जो डेटा होता है वो बिट पैटर्न में होता है, केवल आपके पास में 0 और 1 होता है। जब आपके पास में अगर कलर इमेज की जगह आपको पास में केवल ग्रे स्केल इमेज हो, तो रन लेंथ कोडिंग इज द बेस्ट, आपकी सुटेबल है। ये सेम एग्जांपल है आपका जो अपन ने कल भी डिस्कस किया था, रन लेंथ कोडिंग का आपका। अब बात करते हैं व्हाट इज द अर्थमेटिक कोडिंग। अर्थमेटिक कोडिंग बेसिकली क्या है, अर्थमेटिक कोडिंग इज द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी एनकोडिंग यूज इन लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। आपकी अर्थमेटिक कोडिंग किसका फॉर्म है, आपका एंट्रोपी एनकोडिंग का फॉर्म है। किसके लिए यूज करते हैं अपन, लॉसलेस डाटा कंप्रेशन के लिए इसका यूज करते हैं। एन एंटायर सीक्वेंस ऑफ source symbols और मैसेज इज असाइंड एज ए सिंगल अर्थमेटिक कोड वर्ड। यहाँ पे अपन क्या असाइन करेंगे, एक सिंगल अर्थमेटिक कोड वर्ड असाइन करेंगे पर्टिकुलर जो आपका ओरिजिनल मैसेज है। द कोड वर्ड इट सेल्फ डिफाइंस एन इंटरवल ऑफ द रियल नंबर बिटवीन 0 और 1। आपके पास में जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगे आपके पास में पर्टिकुलर किसी भी मैसेज की, वो वैल्यूज केवल किसके बीच में आपकी ट्रेवल करेंगी, 0 और 1। आपकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी और मैक्सिमम क्या हो सकती है आपकी 1 हो सकती है। तो आपके पास में जो भी आपकी वैल्यूज होंगी अर्थमेटिक कोडिंग में, जैसे ही अर्थमेटिक कोडिंग की बात करते हैं तो आपके पास में जो भी इक्वेशंस होंगी वो मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी। आपकी जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, आपके यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यूज होंगी, बट वो आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, केवल 0 से लेके 1 के बीच में आपकी वेरी करेंगे आपकी। व्हेन ए स्ट्रिंग इज converted to arithmetic encoding, frequently used characters will be stored with the
fewer beats and not so frequently occurring characters will be stored with more bits resulting a fewer bits used in total। आपके पास में क्या होगा, आपके पास में अगर मैं पर्टिकुलर मेरे पास में नंबर ऑफ आपके पास में जो भी स्ट्रिंग्स हैं, आपके पास में नंबर ऑफ करेक्टर्स है, अगर मैं उसको केवल दो ही वैल्यूज के बीच में उनको टोटल नंबर ऑफ जो भी उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको केवल अपन असाइन करेंगे 0 और 1 के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, आपकी लेस हो जाएगी। तो वो ही क्या है आपके पास में अर्थमेटिक एनकोडिंग। जो आपकी अर्थमेटिक कोडिंग कंस्ट्रक्शंस है बेसिकली ये 3 स्टेप्स में वर्क करती है। अब कैसे ये वर्क करती है, सब डिवाइड द हाफ ओपन इंटरवल 0 and 1 बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सोर्स सिंबल। आपकी जो भी सोर्स सिंबल की प्रोबेबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग अपन किसको असाइन करेंगे, 0 और 1 के बीच में उनकी इंटरवल्स को असाइन करेंगे। फॉर ईच सोर्स सिंबल रिकर्सिवली नैरो द इंटरवल टू द सब इंटरवल designated by the encoded symbol, subdivide the new interval among the source symbol based on probabilities। आपके पास में जो भी पर्टिकुलर आपके मैसेज की प्रोबेबिलिटी होगी उसको अपने को क्या करना है, उसको इनलार्ज करना है, नैरो करना है। अपेंड ए एंड ऑफ मैसेज इंडिकेटर इनकोडिंग इज डन बाय choosing any number in the interval to represent the data। decoding is done by the रिट्रेसिंग द स्टेप्स इन द कोड कंस्ट्रक्शन। जो अपन को क्या करना है, अपन ने जो कोड किया है, कोड जनरेट करने के लिए जो स्कीम अपन ने जो मेथड यूज किया है, अगर उसको मैं इन्वर्स करता हूँ तो आप वापस क्या कर सकते हो, उसको डिकोड कर सकते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ आपके पास में, मेरे पास में एक इनकोडिंग सीक्वेंस है, मेरे पास में इनकोडिंग सीक्वेंस मेरे पास में क्या है, मेरे पास में नंबर ऑफ सिंबल्स क्या है, मेरे पास में A1 है, मेरा A2 है, आपका A3 है, आपका A4 है। अब आपके पास में इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, A1 की प्रोबेबिलिटीज ही क्या है आपकी 0.2 है, आपकी A2 की 0.2 है, आपकी A3 की आपकी 0.4 है और A4 की क्या है आपकी 0.2 है। अब अपने को क्या करना है, इनका एक इनिशियल और एंड आपको सब इंटरवल अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर A1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे अपन ने क्या बात की है, किस किस के बीच में होनी चाहिए आपकी टोटल, आपकी मिनिमम 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम किसके बीच में हो सकती है, आपकी 1 के बीच में हो सकती है। तो A1 के लिए आपका इनिशियल तो 0 0 हो गया आपके पास में। अब इसमें ऐड किया क्या मैंने, जो इसकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज है तो वो क्या हो गई 0.2 हो गई। उसके बाद में मैंने क्या ऐड किया, इस प्रोबेबिलिटीज में मैंने ये ऐड कर दिया तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट तो 0.2 हो गया, क्योंकि ये किसके बाद में अकर हुआ है, आपका A1 के बाद में आपका अकर हुआ है आपके पर्टिकुलर इमेज में। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, इसमें एडिशन कर दिया मैंने इसका तो 0.4 हो गया। अब इसका इनिशियल पॉइंट 0.4 हो गया और आपका इसमें 0.4 में मैंने 0.4 ऐड किया तो 0.4 इसका क्या हो गया, सब इंटरवल हो गई। और इसके बाद में मेरे पास में 0.2 हो गया तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, A4 के लिए आपका 0.8 हो गया और आपके पास में सब इंटरवल क्या हो गई, आपकी 1.0 हो गई। तो आपकी मिनिमम लेंथ क्या है, आपके यहाँ से इंटरवल क्या है, आपकी यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक हुई, आपकी 1 तक हुई। अब बात करते हैं कि इसको कैसे अपन क्या करते हैं, लार्ज करते हैं, नैरो कैसे करते हैं। मेरे पास में अब मुझे जो वैल्यूज इसको असाइन करनी है वो किसके बीच में करनी है, ये मैंने 0 किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 असाइन की। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है, A1 A2 A3 A4 है मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे A1 को इनलार्ज करना है, मुझे A1 को स्केल करना है। तो A1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट थी, मेरे पास में 0 से स्टार्ट थी और वो कहाँ तक ट्रेवल किया है, मुझे वो 0.2 तक ट्रेवल किया है। अब सेम इंटरवल में मुझे क्या करना है, मेंशन करना है जो मेरे पास में पर्टिकुलर आपके पास में नंबर ऑफ सिंबल्स हैं उनको भी आपको मेंशन करना है सेम इंटरवल पे। तो यहाँ पे मेरे पास में A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास में A4 हो गया। अब मुझे सबसे पहले मैंने किसको इनलार्ज किया, यहाँ पे इनकोडिंग की किसकी, A1 की। अब मुझे किसकी करनी है, A2 की करनी है। तो A2 को मैं यहाँ से इनलार्ज करूंगा, ये वाला क्या हो गया आपके पास में, ये है आपका A1। अब मुझे इसको इनलार्ज करना है, तो इसको इनलार्ज करना है तो इसकी मिनिमम आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, आपका 0.4 था आपका, किसके लिए, आपका A2 में आपका। और उसके बाद में आपके पास में कहाँ तक आपका ट्रेवल करेगा, ये 0.8 तक आपका क्या कर रहा है, आपका ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि 0.8 का किसका है वैल्यू है, आपकी A3 की है। तो A3 तक आप इसको वैल्यू असाइन करेगा ये, और उसके बाद में किसको करेगा, A3 की, फिर इसके बाद में A4 की, ऐसे ही